हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इसके पहले जस्ट हड्डी खत्म कर चुका था और आज हम पढ़ने वाले हैं आंख के बारे में। तो आंख क्या होता है तो आंख को पढ़ेंगे हम 3 पार्ट में, लेकिन तीनों पार्ट आज ही लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। एकदम शॉर्ट रिवीजन के साथ। तो पहले पढ़ते हैं आंख का ऊपरी हिस्सा, आगे वाला हिस्सा क्या होता है। तो हम सबके पास आंख होता है। तो आंख के जो सफेद वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। और जो काला वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली। और जो आइरिस होता है, जो पुतली के चारों ओर होता है, उसे क्या बोलते हैं, आइरिस। तो आज हम इसी के बारे में पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा एक सफेद रंग की पन्नी होती है जो हमारी आंखों पे चढ़ी होती है, जो धूल धूल लक्कड़ को आने से रोकती है, ठीक है। सुबह कीचड़ बना के निकाल देती है, इसका काम इतना ही होता है। अब समझते हैं पुतली कि व्हाट इज ए पुतली, कि पुतली क्या होती है। तो पहला टॉपिक है मेरा पुतली। जो पुतली होती है ना, ये क्या करती है, पुतली जो है ये प्रकाश को नियंत्रित करती है। क्या करती है, प्रकाश को नियंत्रित। अब समझिए, अब पुतली क्या काम करती है, कितना प्रकाश हमको ले जाना और कितना प्रकाश नहीं ले जाना, ये सब ले जाने का काम कौन करता है, पुतली करता है। कौन करता है, पुतली करता है। जैसे अगर आप सपोज दैट अगर आप धूप में जाएंगे तो फिर आपकी जो यहाँ पे पुतली होगी, क्या होगी, पुतली। वह पुतली आपकी कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। यही अगर आप अंधेरे में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अंधेरे में, तो वो आपकी पुतली क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इसमें ध्यान देना, जो पुतली होती है ना, इसको सिकुड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन इसको फैलने में समय लगता है। आप कहीं घाम में चले जाएंगे, आराम से सिकुड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप घामे से एकाएक अंधारे में आएंगे तो आपकी आंख दर्द करने लगती है, क्योंकि इसके फैलने की क्षमता कम होती है लेकिन सिकुड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, पुतली प्रकाश को नियंत्रित करती है। पेपर पूछता है प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, पुतली। फिर से शुरू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। जो पुतली होता है किसको नियंत्रित करता है, प्रकाश को। तो पेपर पूछता है प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, पुतली करता है, ठीक है। धूप, जब आप धूप में जाएंगे तो आपकी पुतली कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप अंधारे में एकदम बैठे हैं, घर में आप बैठे हैं, अब एकाएक हम आपको भेज दे घामे, तो अब एकाएक जब घर में जाते हैं तो आपको थोड़ा झिलमिलाई टाइप होने लगता है। तो हालांकि पुतली आपकी क्या हो रही है, छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है। और जब मान लीजिए घामे में खूब घूम रहा है, मछली मार रहा है घूम के, एकाएक आपको हम अंधारे में गढ़ाम ढकेलने, तो आपकी पुतली क्या हो जाएगी, सिकुड़ी है, क्या हो जाएगी, फैलेगी। तो आप एक क्रिया होती है। जब आप धूप में जाएंगे तो पुतली क्या होगी, छोटी होगी। अंधेरे में जाएंगे तो पुतली क्या होगी, बड़ी होगी। प्रकाश नियंत्रित करने का काम कौन होता है, पुतली। याद रखिए, ठीक है। अब समझते हैं आइरिस क्या होता है, आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, आइरिस जो होता है आंखों का रंग बताता है। क्या बताता है, आंखों का रंग। तो आंखों का रंग कौन बताता है, आइरिस। कौन बताता है, आइरिस। जैसे आइरिस का 3 रंग होता है, या तो आपके आंख का रंग कैसा होगा, काला होगा, या तो आपके आंख का रंग कैसा होगा, नीला होगा, या तो आपके आंख का रंग कैसा होगा, भूरा। तो आंखों का रंग कौन बताता है, आइरिस बताता है। कौन बताता है, आइरिस बताता है। अब यहां तक होने के बाद आंखों का रंग कौन बताता है, काले, आइरिस हो गया। अब देखो आइरिस का काम होता है, आइरिस, आंखों का रंग कौन बताता है, आइरिस बताता है। कौन बताता है, बस इतना याद रखिए। तो आंखों का रंग कौन बताता है, आइरिस। आपने ये नागिन वाला फिल्म देखा होगा, तो नागिन वाले फिल्म में नागिन की जो आंख होती है वो कैसे रहती है, नीला। समझ जाते हैं कि जिसकी आंख नीली उका होगी, नागिन होगी। मेन मुद्दा यहाँ पर भी है। तो आइरिस का आंखों का रंग होता है काला, नीला और भूरा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी, हमने आंख का आगे वाला हिस्सा पढ़ चुका है, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर अब हम थोड़ा इससे हटके समझते हैं, थोड़ा भोजपुरी भाषा में। तो पुतली जाते हैं, पुतली क्या होती है। तो पुतली किसको नियंत्रित करती है, प्रकाश को। तो हम ऐसे कुछ जानवर को लेते हैं जिनकी पुतली नहीं बढ़ती, एकदम उसी पे सिस्टमैटिक ढंग से पड़ी रहती है। जैसे मुर्गा, मुर्गा आपने देखा है, जो मुर्गा होता है ना उसकी पुतली न बढ़ती है न घटती है, सेम उसी तरह पड़ी रहेगी। मतलब मुर्गा जो होता है उसकी पुतली घटती बढ़ती नहीं है। अब देखो मुर्गा होगा,
मुर्गा जब मान लो कोई मुर्गा मोहल्ले में आएगा, मोहल्ले में आया, नया नया है, अब नया नया मुर्गी देखेगा, हर बार घूमेगा, दिन भर खूब मौज मस्ती करेगा। अब जो साँझ होते जाएगा तो उसको दिखना हो जाएगा बंद। अब देखो जब धीरे धीरे साँझ होगा ना तो उसको दिखना क्या होगा, धीरे धीरे बंद होगा, ससुरा पड़ जाएगा, प्रॉब्लम है। तो क्या करेगा, धीरे धीरे साँझ होते 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 उसको दिखना हो जाएगा बंद, और ससुरा अपने बैठ जाएगा दरमा में। अब बेचारा दरमा में बैठ के मुर्गा दिन रात यही सोचेगा कि अभी हम नया नया कॉलोनी में आए थे, एक मुर्गी थी, थोड़ा उसको लाइन वाइन मारे थे, अभी निक का मुलाकातों नहीं हुआ था, तबले हम हो गए अंदर, अब हमारा क्या होगा, बताओ हमारा क्या होगा। और उसकी आगवा पीछा मुर्गिया कुड़ो 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 करे रहती है। मुर्गा सोचता है अरे बकलोरिया हमको यार दिख नहीं रहा, तुम तो कुड़ो कुड़ो कर रही हो। हाँ, बेचारा रात भर मुर्गा टेंशन में रहता है, और जो बिनसहारा होता है त्यों सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश निकलते ही अजोर होता है और मुर्गा को धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। तभी मुर्गा खुशी होके बोलता है अरे हमको दिख रहा है, बोले तो कुकड़ू को बोलता है, और आदमी क्या कहते हैं कि विनायक सुबेर हो गया वो। ठीक है, वो सुबेर होने के लिए नहीं बोलता, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसे दिखने लगता है, और खुशी के मारे झूम हो जाता है, अरे मुर्गिया कहाँ है तू, हम आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये होता है। तो याद रखिएगा कि मुर्गे का पुतली बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो मुर्गे का पुतली बढ़ता नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं इस वाले बात को। लेंस, व्हाट इज ए लेंस? लेंस हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे मुर्गा होता है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जो मुर्गा होता है इसकी पुतली जो है न बढ़ती है न घटती है, सेम उसी तरह पड़ी रहेगी, इसलिए मुर्गा को रात में नहीं दिखता, इसी रात होते ही मुर्गा अपने घर में चला जाता है। ठीक है, कहानी भी याद रखे, कहानी याद रखिएगा। अब देखिए आते हैं बीच वाला पार्ट, आगे वाला पढ़ लिया, बढ़ते हैं मध्य वाला आंख। जो मध्य वाले आंख में क्या होता है, ये तो हो गया आगे वाला है, क्या हो गया लेंस। तो मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। तो मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक नंबर का सवाल। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस लगा होता है, अब इसके बगल बगल में कुछ मांसपेशियां लगी होती हैं, इन मांसपेशियों को हम बोलते हैं पक्षमाभि मांसपेशियां। पक्षमाभि पेशियां कौन सी बोलते हैं, पक्षमाभि पेशियां। दूसरा हेडिंग है कि पक्षमाभि पेशियां किसे कहते हैं, भाई दिक्कत। पक्षमाभि पेशियां, जो पक्षमाभि पेशियां होती है ना, वो लेंस को क्या करती हैं, लेंस को मान लो कंट्रोल करती हैं। लेंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करती हैं। तो पक्षमाभि पेशियां जो होती हैं ये लेंस को क्या होती हैं, कंट्रोल करती हैं। देखो पक्षमाभि पेशी लेंस है, अगर आपको दूर का देखना है तो लेंस क्या कर देंगे, आप पतला कर देंगे और आप खूब दूर का दिखेगा। वही अगर आपको पास का देखना है तो लेंस क्या कर देंगे, घुमा के एकदम खूब मोटा कर देंगे और आपको क्या दिखेगा, पास का दिखेगा। तो उसको मोटा और पतला करने का काम तो मान लीजिए कैमरा है, कैमरा में से घेर पेर के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमको आंख में है तो आंख में भी तो घेर पेर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो वहां पे मांसपेशियां होती है, उस मांसपेशी को हम क्या कहते हैं, पक्षमाही मांसपेशियां, जो लेंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। आपको दूर देखना है तो क्या करेंगे, लेंस को एकदम खूब एकदम क्या करेगा, लेंस को खूब तान देगा, और जो ताना तो आपको धक्का धक लंबे लगेगा। आपको पास देखना है, जब पास का देखना है तो लेंस क्या कर देगा, मोटा कर देगा और आपको क्या दिखेगा, पास को दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो अपनी छत पे और उस छत पे देखना है कि कौन है, हमारे वाली किसकी वाली है, तो आप लेंस क्या करोगे, तुरंत पतला करोगे। ठीक है, अब लेंस पूछता है लेंस को कंट्रोल कौन करता है, पक्षमाही पेशियां करती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप समझिए ये जो मेरा होता है ना, इसको पूरा बना लेते हैं। ऐसे होता है, मान लो मेरा आंख है, सपोज इसको पहले इस इमेज को हम पहले पूरा बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इमेज होता है, आप समझिए इस जो आंख होता है ना, इस आंख के चारों तरफ यहां से यहां तक एक परत होती है। क्या होती है, यहां से यहां तक एक परत होती है। उस परत को हम कहते हैं कोराइड। क्या कहते हैं, कोराइड। क्या कहते हैं, कोराइड। तो फिर आंख के बाहरी हिस्से में एक परत होती है, इस परत को हम क्या कहते हैं, कोराइड। बोले तो CHOROID, कोराइड। क्या है, कोराइड।
कोराइड जो होता है ना, ये हमारी आँख को क्या करता है, विटामिन देता है। हम जितना भी खाते हैं, गोश्त, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन एफ, सब सब जाता है इसके पास और यहाँ इकट्ठा हो रहता है। कोराइड क्या करता है, इसको सोखता है, क्या करता है, अपने अंदर लेता है, लेता रहता है। ठीक है, तो पूछता है पेपर में कि आंख को प्रोटीन, मानो आंख को जो भी उसको चाहिए ऊर्जा कौन देता है, कोराइड देता है। कौन देता है, कोराइड देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो कोराइड होता है ना, कोराइड के जस्ट बगल में, वहां मान लो यहाँ पे जस्ट बगल में, मान लो यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट, तो यहाँ पे जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे रहता है रेटिना। कोराइड के जस्ट बगल में क्या रहता है, रेटिना। कोराइड के जस्ट बगल में क्या रहता है, रेटिना। क्या रहता है, रेटिना। कोराइड है, कोराइड प्रोटीन किसको देगा, रेटिना को देगा, तभी आपको क्या रहेगा, धक्का लगेगा। इसलिए जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जो हम खाते हैं ना, वो सब जाता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और फिर कोराइड को सोखता है, सोख के किसको देता है, रेटिना देता है। और रेटिना से क्या करता है, इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इमेज बनाता है और आंखों को जो है देने रहता है। ठीक है, अब समझिए, रेटिना समझाने से पहले आपको ये समझाते हैं कि मान लीजिए लेंस है और रेटिना है। अब समझिए, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे लेंस। अब देखो हमको भाई रेटिना की तो रक्षा करनी है ना, रेटिना की रक्षा करनी है ना, तो रेटिना की रक्षा करने खातिर यहाँ पे कुछ भरा रहता है। तो पूछता है पेपर में, लेंस और रेटिना के बीच में क्या भरा रहता है, तो लेंस और रेटिना के बीच में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। उस द्रव को हम क्या कहते हैं, कौन बता देगा, विट्रस ह्यूमरस। तो उस जल को क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस। तो फिर लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं, कचाप द्रव। अब समझिए, आप कचाप द्रव को पहले वाला समझ लेते हैं। तो कचाप द्रव क्या करता है, रेटिना की रक्षा। पूछता है पेपर में, रेटिना की सेफ्टी के लिए क्या होता है वहां पे, कचाप द्रव, बोले तो विट्रस ह्यूमरस। क्या होता है, विट्रस ह्यूमरस। पहला सवाल, क्वेश्चन क्या पूछेगा पेपर में, पूछता है कि आंखों को गोल आकार, कि आंखों को गोल आकार कौन देता है, न उसमें हड्डी है न उसमें कुछ है। तो हो गया बड़ा बेज। अब आंख में हड्डी नहीं होता, तो आंखों को गोल आकार देने का काम कौन करता है, विट्रस ह्यूमरस। कौन देता है, विट्रस ह्यूमरस। जैसे अगर कौन फुलौना है, फुलौना गोल होगा तो उसमें या तो पानी होगा या तो हवा होगा, ये होगा ना। तो आंखों को गोल आकार देने का काम कौन होता है, विट्रस ह्यूमरस। आपने अपने घर में कभी कभी ऐसा आदमी देखा होगा कि ससुर जिसका एक आंख बड़ा रहेगा, छोट हो जाता है, क्यों जाता है, ऐसे चलेगा, चलता है ना, चलता है नहीं चलता है। मतलब उस ससुरा का कचाव द्रव कौन सिरिंजी लगा के निकाल लिया है, और जब कचाव द्रव निकल जाएगा तो उसका क्या पिचक जाएगा और एक धक्का से लौकेगा, तो उसको कहते हैं काना हो गया एक खिएगा, है ना। और कितना लोग होते हैं जिसका पन्ने निकल जाए तो क्या करेगा, तो पत्थर का आंख लगा दे, फिर कहेगा हाँ आप सही है। ठीक है, तो फिर आंखों को गोलाकार कौन देता है, विट्रस ह्यूमरस। आंखों को गोलाकार कौन देता है, विट्रस ह्यूमरस, पहली बात। दूसरी बात, विट्रस ह्यूमरस निकल जाने पर आपकी एक आंख हो जाएगी छोटी, और जिसको बड़ा करने के लिए ससुर का लगाता है, पत्थर का आंख लगवाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब समझिए, यहाँ पे हो गया रेटिना और लेंस के बीच में। अब यहाँ पे मेरी आइरिस है, यहाँ पे क्या है, आइरिस है। आइरिस और लेंस के, मतलब लेंस की सेफ्टी के लिए क्या भरा होता है, यहाँ पे एक जल भरा रहता है। लेंस की सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक जल भरा रहता है, उस जल का नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमरस। AQUEOUSHUMOUR। तो लेंस की रक्षा कौन करता है, एक्वस ह्यूमरस। कौन करता है, एक्वस ह्यूमरस। और रेटिना की रक्षा कौन करता है, विट्रस ह्यूमरस। कौन करता है, विट्रस ह्यूमरस। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब चलो, अब समझते हैं यहाँ पे हम रेटिना के बारे में। व्हाट इज ए रेटिना। देखिए भाई, हम यहाँ पे इसका पीडीएफ में इसको दे दूंगा, ठीक है। अब समझते हैं रेटिना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मेरी रेटिना बनी थी, ठीक है। अब देखो रेटिना में कहीं पड़ेगा इमेज बनेगा, और इमेज कैसा बनता है, उल्टा। दिमाग हमको कैसा कहीं दिखाता है, सीधा। पता है नहीं पता है, पता है। इस पे कोई भी इमेज बनेगा तो बनेगा, लेकिन उल्टा बनते दिमाग हमको सीधा दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको क्लियर फोटो चाहिए तो क्लियर फोटो, यहाँ से रेखा निकले, क्लियर फोटो हमेशा इसके बीच में बनेगा, यहाँ से लगा यहाँ तक बनेगा।
इस वाले हिस्से पे क्लियर फोटो बनेगा ना, क्योंकि वाला हिस्सा क्या है बीच में, तो इस वाले हिस्से पे कौन सा फोटो बनेगा, क्लियर फोटो बनेगा। और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, मेकुला। क्या कहते हैं, मेकुला, मेकुला या येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। तो फिर रेटिना पे, रेटिना के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मेकुला या येलो स्पॉट, जिसपे इमेज क्या होता है, बढ़िया बनता है। क्या बनता है, ये बढ़िया बनता है। और समझो रेटिना का जो मध्य वाला भाग होता है उस पे इमेज क्या बनेगा, बढ़िया बनेगा, और उसका नाम क्या होता है, मेकुला बोले तो येलो स्पॉट। अब समझो, समझिए मान लीजिए हमको बात करनी है, तो मैं ऐसी बात करेंगे, हाँ हाँ मिश्रा जी, हाँ ठीक है, बर्थडे है, अच्छा ठीक है, आ जाएंगे, कब है, बिहान है। अब ससुरा हम ऐसे ही देख रहे हैं तो हमको दूर दूर दिखा दे रहा, तुम्हारा इमेज यहाँ बनना है, यहाँ बनना, हमको साफ देखना है। कहेंगे रे ससुरा का ऐसी बतिया रहा हो, चलो मोड़वक भी चमला दो। तो जब मोड़ भी चमला गए कि हाँ मिश्रा जी, हाँ बताइए क्या हाल चाल। तो इससे क्या समझे कि जब आपकी इमेज ठीक यहाँ बीचों बीच बनेगा तो आपको इमेज कैसा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। और समझिए आपको अगर यहाँ पे साफ दिखा रहा है, अब साफ में एकदम क्लियर साफ चाहिए बोले तो, अगर आपको अभी आपको 360 पे देख रहे थे, अब आप उसको 1080 पे देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे। तो इसका भी एक खेल होता है। देखो रेटिना के बीचों बीच क्या होता है, मेकुला बोले तो येलो स्पॉट, और इस मेकुला के भी बीचों बीच अगर आप यहाँ से यहाँ तक की, इसके बीचों बीच अगर आप यहाँ कहीं देखेंगे, इसको बीचे बीच अगर आप यहाँ कहीं देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर फोटो मिलेगा। कैसा मिलेगा, एकदम क्लियर फोटो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं अगर देखेंगे तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोबिया सेंड्रॉइड। क्या बोलते हैं, फोबिया सेंड्रॉइड, सेंड्रॉइड। तो देखो अगर आपको रेटिना की बीचों बीच देखना, कहाँ देखोगे, मेकुला पे। लेकिन अगर आप मेकुला के एकदम बीचों बीच देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, फोबिया सेंड्रॉइड। अगर आप मेकुला देखेंगे तो आपको थोड़ा साफ मिलेगा, लेकिन आप अगर फोबिया सेंड्रॉइड पे देखोगे एकदम फुल एचडी मिलेगा। कैसा मिलेगा, एकदम फुल एचडी मिलेगा। आपने शादी उदी फिल्म में देखा होगा, तो जब शादी होती हो, शादी नहीं मान लो, जब आप फिल्म में देखते हैं तो क्या होता है, फिल्म में ऐसा खेल आता है, फिर आंख से आंख लड़ जाती है, ऐसे आंख से आंख लड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेकुला बनेगा। लेकिन अगर तुम उसमें नचकेरे, तुम ध्यान से देख लो, वहां पे गाना चुराएगा, चैन चुराया मेरा तूने ओ सनम तूने। ठीक है, वहां पे ठीक है। तो अगर आपको रेटिना के बीचों बीच देखेंगे तो ना क्लियर नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, साफ है मिलेगा। तो मेकुला देखेंगे, अगर आपको हो मतलब एचडी देखना है तो किस पे देखेंगे, मेकुला के बीचों बीच फोबिया सेंड्रॉइड। किस पे देखेंगे, फोबिया सेंड्रॉइड पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो आशा करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मेकुला येलो स्पॉट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जिसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल देके बताएगा। अगर आप सीधा खड़े हो, आपको तिरछा ताक रहे हो, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। मेकुला बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हम तिरछा ताक रहे हैं। फोबिया सेंड्रॉइड बनेगा, नहीं बनेगा। अब हम थोड़ा इसको सामने लाए, अब बताओ इमेज कहाँ बनेगा, मेकुला पे। कहाँ बनेगा, मेकुला पे। लेकिन हम उसको ध्यान से देखें, अब कैसे बनेगा, अब बनेगा फोबिया सेंड्रॉइड पे। अब देखिए पेपर में पूछता है फोबिया सेंड्रॉइड, आप लिखो सुई में धागा डालना है। सुई में धागा डालते हैं कैसे, के एक आंख बंद कर लेंगे, ऐसे के ऐसे डालते हैं। मतलब एक आंख बंद करते थे डिस्टर्ब ना हो, आंख एक बंद के एक आंख खुला कैसे डालते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, ऐसे करते हैं। फिर धागा नहीं पड़ता, फिर करते हैं कहाँ पड़े पड़ गया। ठीक है, सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालना किसे डालते हैं हम लोग, फोबिया सेंड्रॉइड। एकदम पूरा धक्का धक चाहिए, एकदम पूरा एचडी। तीर अंदाज, तीर चलाता है, हाँ ऐसे मारेगा। तो किसे देखेगा, फोबिया सेंड्रॉइड से। कौन बंदूक की गोली चला रहा है ऐसे, क्या तो किससे चलाएगा, फोबिया सेंड्रॉइड से चलाएगा। किससे चलाएगा, फोबिया सेंड्रॉइड से। इसलिए जितने भी मानो, जितने भी बोल दें अगर हम, जितने भी महीन काम होते हैं, मान लो कोई ध्यान से जब गोली चलाना, तीर चलाना, सुई में धागा डालना, महीन काम, ये सब काम हम थोड़ा बढ़िया से देख के करते हैं। इन सब काम को किसमें देखते हैं हम लोग, फोबिया सेंड्रॉइड है। बोले तो मेकुला के बीचों बीच फोबिया सेंड्रॉइड पे देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको एग्जांपल देता, आप बताइएगा किसमें क्या होता है। ठीक है, तो
एक एग्जांपल देते हैं। शादी के समय, शादी छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं इसका। तो फिर आप समझते हैं थर्ड हिस्सा, उसका थर्ड हिस्सा क्या होता है। तो हमने हाई पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसके पीछे वाले हिस्से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक होता है होल, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, बोले तो अंत बिंदु। मतलब यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा आपको इमेज दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। उसका बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी दीवार है, दीवार पे अगर मान लीजिए दीवार है, दीवार पे अगर मैं यहाँ पे आपके घर का जो पूरा लाइन गया इसको मैं होल कर दूं, तो पूरे दीवार में, यहाँ मान लो पूरे दीवार में आप होल हो गया, पूरे दीवार में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए अपना फोटो डालिए, अपना फोटो पे हार डालिए, साड़ी टांगिए, पैंट टांगिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस वाले हिस्से पे आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते? इस वाले हिस्से पे कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे क्या है, तार का पूरा सप्लाई होता है यहाँ से, और अगर मान तार का सप्लाई नहीं होगा तो आपके घर में लाइन चलेगा नहीं, ये भी जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे आंख में एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें से क्या की रहती है? ऑप्टिक नर्व्स। क्या कहलाती है? ऑप्टिक नर्व्स, बोले तो दृष्टि तंत्रिकाएं। ये क्या करती है? मान लीजिए आपको पढ़ते हो यहाँ रेटिना बना, यहाँ रेटिना बना, इन सब इमेज को कहाँ भेजती है? ब्रेन के पास। इन सब इमेज को कहाँ भेजेंगी? ब्रेन के पास। किसके पास भेजेंगी? ब्रेन के पास। तो ऑप्टिक नर्व्स होती है दो ठो, इस प्रकार। जिस प्रकार तार में न्यूट्रल और फेस होता है, होता नहीं होता है? तार में न्यूट्रल और फेस, उसी प्रकार ऑप्टिक नर्व्स भी होता है दो, एक न्यूट्रल एक फेस, एक प्लस और एक माइनस, न्यूट्रल फेस। ठीक है, इसमें भी दो होता है, एक होता है कॉन, एक होता है कॉन सेल, एक होता है रॉड सेल। कॉन सेल और रॉड सेल। कॉन सेल क्या होता है? रॉड सेल। जो कॉन सेल होता है ना, ये में क्या दिखाता है? रंग बताता है। क्या बताता है? रंग। तो कॉन सेल हमें क्या बताता है? रंग बताता है। और रॉड सेल हमें क्या बताता है? हमें इमेज बताता है। बोले तो इमेज, बोले तो जैसे मान लीजिए रॉड सेल, जैसे मान लीजिए इमेज दिखाते हैं सबसे इधर, बोले तो रात में देखो इसमें भी दो तार गया था, एक होता है कॉन सेल, एक होता है रॉड सेल। जो यहाँ पे कॉन सेल होता है ना, कॉन सेल, तो फिर यहाँ पे जो कॉन सेल होता है वो क्या बताता है? रंग बताता है, कि लाल रंग, पीला रंग। तो फिर जो कॉन सेल होता है वो क्या बताता है? रंग बताता है। और रॉड सेल क्या होता है? इमेज बताता है रात में। देखो जिसका कॉन सेल तगड़ा रहेगा उसको रंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन सा रंग? ये कौन सा रंग? सफेद। कौन बताया? कौन सेल बताया। आंख में गया, आंख से कौन सेल ले गया। रॉड सेल क्या बताता है? इमेज रात में। मान लीजिए किसी को रात में एकदम धक्का धक लगता है तो उसका रॉड सेल क्या, एकदम रॉड लेकिन मजबूत है, छड़ लेकिन। ठीक है, इसलिए जो उल्लू होता है, उल्लू में रॉड सेल क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए उल्लू को रात में दिखता है। उल्लू को क्या होता है? रात में दिखता है। अब देखिए कौन सेल जो होता है ना, ये जानवरों में उतना नहीं होता। कौन सेल जानवरों में उतना क्लियर नहीं होता, उनको हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखता है। तो कौन सेल जानवरों में नहीं होता। जैसे सांड को सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे, लेकिन लाल रंग उसको दिख जाता है, क्योंकि उसका कौन सेल केवल लाली रंग के लिए होता है और किसी रंग के लिए नहीं होता। लेकिन हम लोग को सब रंग दिखता है, क्योंकि हम लोग में सब रंग के लिए होता है। ठीक है, तो पेपर पूछता है कि जानवरों को रंग क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसमें कौन सेल नहीं होता, उनके हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखता है। ठीक है, पूछता है उल्लू को रात में क्यों दिखता है? क्योंकि उसका रॉड सेल क्या होता है? मजबूत होता है। जिसको भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।